Dear student, I am going to discuss today kinetic isotope effect. Kinetic isotope effect. Isotope effect. काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन. इट इज डिक्रीज इन rate of reaction due to substitution of an atom of reactant by its heavier isotope. यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को हटा करके हमने ड्यूटेरियम लगा दिया, तो ड्यूटेरियम हेवियर आइसोटोप है. अगर ड्यूटेरियम के इनकॉर्पोरेशन से अगर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है तो कहेंगे कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है. अब ये आइसोटोप इफेक्ट कितने तरह का होता है, अब मैं डिस्कस करूँगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ये दो तरह का मेनली होता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी kinetic isotope effect. Second is secondary kinetic isotope effect. अब एक एक करके दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा. First, I will discuss primary kinetic isotope effect. Primary kinetic isotope effect. इनफैक्ट अलग अलग टाइप के काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है. ये क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन है? तो इट इज़ डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन in reactant molecule at a site where bond is broken in rate determining step
यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है देन उस तरह के काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में आप देखेंगे कि क्या होता है। बेसिकली एक कॉमन टाइप का जो E2 रिएक्शन होता है ऐसे होता है कि एक जनरल टाइप का E2 रिएक्शन मैंने कंसीडर किया HBr H, और इसमें क्या होता है कि बेस अटैक करता है, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, ये ब्रोमीन एक्सपेल होता है और प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे CH बॉन्ड इन्वॉल्व है। CH बॉन्ड का ब्रेकेज जो है वो इन्वॉल्व है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो यहाँ पे RDS इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड। अब आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अगर हमने कंसीडर किया RCH H सिंगल बॉन्ड CBr H2 इथॉक्साइड आयन हमने लिया, ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और ये ब्रोमीन का एक्सपल्सन हुआ, प्रोडक्ट बना RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। नाउ अब क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से RCD CH2Br। वही सेम E2 रिएक्शन इथॉक्साइड आयन लेकर के कैरी आउट कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि वो डी पर अटैक करेगा, सिमिलर रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा RCD डबल बॉन्ड CD2 प्लस DBr। अगर इसका रेट कांस्टेंट हम लोग KH कहें, इसका रेट कांस्टेंट KD कहें, तो फॉर जनरल E2 रिएक्शन जो होता है KH/KD ये अप्रॉक्स 2 होता है। हालांकि ये रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा और इसका वैल्यू इन जनरल 2 से 8 तक वेरी कर सकता है। KH इज रेट कांस्टेंट, KH एंड KD आर रेट कांस्टेंट, यानी KH/KD अप्रॉक्सीमेटली 2। इसका क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ कि KH इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स KD, यानी कि ड्यूटेरियम को जो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है H के बदले इस रिएक्शन में, E2 रिएक्शन में, तो रेट जो है करीब करीब हाफ हो गया है। यानी कि हेवियर आइसोटोप के इंट्रोडक्शन से यहाँ पे क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। ये जो है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा आगे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, बट फर्क बस यही होता है कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जबकि
यहाँ पर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो ऑपरेट होगा उसमें क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकेज जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे इसको अगर डेफिनेशन वाइज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट इज़ डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन due to isotopic substitution, due to isotopic substitution in a reactant molecule, in reactant molecule at a site where bond is not broken in rate determining step, rate determining step। जैसे यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे E1 और SN1 रिएक्शन, E1 और SN1 रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS इन E1 और SN1 इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। आगे मैं नेक्स्ट पेज पर इलाबरेट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने कंसिडर किया इस टाइप से CH3Br, E1 या SN1 कोई सा भी रिएक्शन होगा तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, CH3 प्लस Br माइनस। अब हमने क्या किया, H के बदले ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी CD3 Br E1 और SN1 reaction. Again carbocation is formed, CD3 पॉजिटिव चार्ज एंड Br माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या देखा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, इसमें भी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, बट यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, जबकि यहाँ पे H को हमने D से रिप्लेस कर दिया है, सो ये हो गया है CD3 ग्रुप। तो जब हमने ड्यूटेरियम को इनकॉर्पोरेट किया हाइड्रोजन के बदले, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीजेज बाय 10% पर ड्यूटेरियम एटम इनकॉर्पोरेटेड। रेट ऑफ रिएक्शन decreases by 10% per T atom substituted for H। यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि CH बॉन्ड का ब्रेकेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, उसी प्रकार से CD बॉन्ड का ब्रेकेज भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। इसके बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर गया बाई 10% पर ड्यूटेरियम एटम इनकॉर्पोरेटेड फॉर हाइड्रोजन। तो हालांकि CH बॉन्ड या CD बॉन्ड का ब्रेकेज इन्वॉल्व नहीं है, बावजूद उसके हेवियर आइसोटोप के इनकॉर्पोरेशन से रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। दैट्स ऑल।